say you love me, but I don't think that it's true. It's all for you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैनल। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फ्यू फैक्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये ज़्यादा बड़ा तो है नहीं टॉपिक, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। वास्तु क्या है? वास्तु इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वसाती मतलब होता है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई होता है स्पेस अबव द ग्राउंड लेवल, आर द 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लिविंग। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो हमको लिविंग के लिए हेल्प करते हैं, जीने में। जुडिशियस बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स कीप द रेसिडेंट्स इन गुड चीयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। ठीक है। फिर soil of good bearing capacity and fertile enough for the luxuriant growth of trees, colorless and odorless, water of good taste, optimum warmth, neither too high nor too low। इसमें कह रहा है कि जो सॉइल है गुड बियरिंग कैपेसिटी की, वो जो उपजाऊ ज़मीन होती है, फर्टाइल इनफ फॉर द लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये इसमें ब्रीज़ का कितना इफ़ेक्ट है, हमारा वायु का और स्काई का हमारी लिविंग में, चाहे उपजाऊ ज़मीन हो या इंसान हो। ठीक है। फिर अब आते हैं हम इसमें थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में। प्लानिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, लोकेशन ऑफ डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स इज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर टू गेन द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। जो प्लानिंग होती है और जो रूम का अरेंजमेंट होता है, जो डोर की लोकेशन होती है, विंडोज़ की, एक एप्रोप्रिएट मैनर में अच्छे से, वो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है कि हमको मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है नेचुरल वेंटिलेशन का। जो नेचर है हमारा, जैसे सन की जो है बोलते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग कि सूर्य की रोशनी घर में आना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा कोना माना जाता है। टॉयलेट आपकी नॉर्थ ईस्ट कोने पे नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे सब। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू नेबर विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीट एंड विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो प्लानिंग होती है बिल्डिंग एलिमेंट्स की डिफरेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग, जो हमारे पड़ोसी के रिस्पेक्ट में, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वास्तुशास्त्र क्या है? इज साइंस ऑफ ऑर्डरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वास्तु एक साइंस है कि हम जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है हमारा, उसमें हम जो हमारी सब मेन तो हेल्थ होती है इंसान की, तो हेल्थ सही रहना चाहिए। इसलिए हम वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं, या जो भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, वो जो प्लानिंग कराते हैं तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग हो, तो हमारी जो हेल्थ है वो सही रहती है। फिर क्या है? विश्वकर्मा, जो हम क्रिएटर यूनिवर्स के, वो उनको कहा जाता है फादर ऑफ वास्तु। ठीक है। अब हम मेन चीज़ देखने वाले हैं अब, जो इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था। शेप ऑफ साइट, जो हम साइट लेते हैं, ख़रीदते हैं, या जहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसका शेप कैसा होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है? जो स्क्वायर साइट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एज इट ऑफर्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अलाइनिंग रूम्स अलॉन्ग द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। जो स्क्वायर साइट होती है वो बेस्ट होती है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देती है रूम्स को अलाइन करने में, रूम को जमाने में, रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अलॉन्ग। ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप जो प्लॉट होता है, जिसकी लेंथ नॉट ग्रेटर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ वॉज द नेक्स्ट प्रेफर्ड वन। इसके बाद रेक्टेंगुलर शेप प्रेफर किया जाता है स्क्वायर के बाद। तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट जो होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन ट्वाइस द विड्थ, मतलब एल है इज इक्वल टू 2b, मतलब जो लेंथ है प्लॉट की वो ग्रेटर देन
नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए उसके 2 इंटू बिड्थ के, ठीक है, 2 इंटू बी के। मैं आपको बताता हूँ ऐसे, जो लेंथ है प्लॉट की वो इज़ नॉट ग्रेटर देन 2b, ठीक है, और इक्वल टू भी नहीं बोला है उसने, ठीक है। अब हम आते हैं साइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप, कॉर्नर मेकिंग 90 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री वॉज ऑल्सो फेवर्ड। ऐसा साइट अगर जो रेक्टेंगुलर शेप है जिसका, पर जिसकी कॉर्नर 90 डिग्री से या तो 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज़्यादा एंगल बना रहे हों, या 85 या 95, तो वो भी फेवर्ड कर जा सकते हैं, मतलब, ठीक है। ऑड शेप जो साइट होती हैं जैसे ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सर्कल, ये फेवर्ड नहीं, ये प्रेफर नहीं करते हम ज़्यादातर, फॉर द सिंपल रीज़न दैट ज्योमेट्रिक ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेवर रेक्टेंगुलर रूम्स विथ स्क्वायर कॉर्नर। मतलब जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम जो प्रेफर करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो है कि रेक्टेंगुलर रूम होना चाहिए उनका स्क्वायर कॉर्नर पे, ठीक है। अब देखिए, जो साइट होती है ऑड शेप्स पोज प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन। जो साइट होती है ऑड शेप की, वो उनको प्रॉब्लम आता है कंस्ट्रक्शन में, एंड लेटर इन यूटिलिटी एज अ ट्रायंगुलर कॉर्नर कैन नॉट accommodate boxes, coats and other articles of rectangular edges, whereas a square corner readily harbors them without any difficulty। ये कह रहा है कि स्क्वायर कॉर्नर आसानी से हम, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है जब भी हम कुछ फर्नीचर प्लेस करते हैं, या मतलब जो भी हम यूटिलाइज़ करने का अपना स्पेस को पूरी तरह से, और वही ट्रायंगल अगर यूटिलिटी रहे, ट्रायंगुलर कॉर्नर रहे तो दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं वेरियस शेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट के वेरियस शेप्स। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ जो कॉलम बना है इस पर सबसे पहले है सीरियल नंबर, सेकंड शेप ऑफ साइट, फिर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ पे क्या प्रभाव होगा उसका, ठीक है। यहाँ टोटल 25 शेप्स हैं, हम ये देखेंगे आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहले स्क्वायर, अगर आपका जो साइट है या जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी पूरा स्क्वायर है, चौकोन है पूरा, तो आपको उससे क्या होगा, सक्सेस मिलेगी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और बाउंटीफुल वेल्थ, ठीक है। बाउंटीफुल का आप मीनिंग देख लेना, अच्छी वेल्थ रहेगी, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और फेम बोलते हैं ना जिसको, फेम, नेम एंड फेम, वो भी सही रहेगा, आएगा मतलब। अब फिर सेकेंड है हमारा रेक्टेंगुलर साइट अगर है, ठीक है, ये ने बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो रेक्टेंगुलर साइट होती है वो आपको उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, प्रॉस्पेरिटी मतलब हर्षोल्लास वो मिलता है हमको हर जगह से, ठीक है। फिर अगर रॉड शेप है, रॉड शेप, तो लॉस ऑफ कैटल, लॉस ऑफ वेल्थ। रॉड शेप आपकी होना नहीं चाहिए साइट मेनली, मतलब रॉड शेप अगर हुई तो फिर आपको, आपके यहाँ जो वो हैं पालतू जानवर, वो उनकी डेथ हो सकती है, लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर विथ लॉन्गर नॉर्थ एंड ईस्ट, रेक्टेंगुलर तो हो पर जिसका लॉन्गर साइड जो हो वो नॉर्थ और ईस्ट में लॉन्गर साइड हो, तो उसमें क्या होता है, हाईली डिज़ायरेबल, ये अच्छी रहती है, मतलब हाईली डिज़ायरेबल होती है ये, कि ज़्यादातर लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। फिफ्थ है रोम्बस शेप्ड, रोम्बस शेप की अगर है आपकी साइट, तो सोरोज एंड मिसरीज, दुख दर्द आते हैं और दिक्कतें आती हैं, मतलब वहाँ, ठीक है। फिर सिक्स्थ है अपना रेक्टेंगुलर विथ शॉर्टर साउथ एंड वेस्ट साइड्स, रेक्टेंगुलर तो हो लेकिन शॉर्टर साउथ और वेस्ट साइड हो तो डिज़ायरेबल, ये चल सकती है, मतलब आप इस यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप ऐसी साइड पे, ऐसी शेप की साइड पे आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। फिर आता है सेवन्थ, रेक्टेंगुलर ऑफ एल शेप्ड कॉर्नर रिमूव्ड, मतलब रेक्टेंगुलर तो हो पर इसके कॉर्नर रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या इन्फ्लुएंस है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, मतलब आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, हैप्पीनेस भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, ठीक है। फिर आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, ये होता है इसका फाइनेंशियल लॉस होगा या अनहैप्पीनेस, इसलिए आप इस ऐसे साइट ना ख़रीदें, या तो इसको आप
कैसे कर सकते हैं, अगर जैसे पैरेललोग्राम आपकी साइट है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से आप ये कर लो, और या तो इतना यूज़ कर सकते हैं आप पार्ट, या फिर इसको ऐसा करा सकते हैं आप, ये कर दी तो इनका कहीं और यूज़ कर लेना स्टोर रूम की तरह जो भी है, और इस ये एक बन गया रेक्टेंगल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस आता है तो अनडिज़ायरेबल है वो, मतलब रोम्बस साइड नहीं रहना चाहिए आपकी। फिर सर्कुलर, अगर सर्कुलर है आपका साइट तो विजडम, इंटेलिजेंस, बट स्क्वायर रूम्स आर नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि विजडम तो मिलेगा और आपको इंटेलिजेंस भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप इसमें कोई रूम्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर रूम दिक्कत होगी ना स्क्वायर रूम आपको कंस्ट्रक्ट करने में। देखिए अगर आप करेंगे भी तो फिर ये जैसे आपने करे यहाँ रूम कंस्ट्रक्ट करे तो आपको ये फिर ये आपकी ये जगह बच जाएगी ना आपकी, इसलिए अनडिज़ायरेबल कह दिया इसको। फिर रफली सर्कुलर, अब सर्कुलर पूरा नहीं है, रफली है, जैसे अपन ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं और कई बार वो सर्कल अपना शेप चेंज कर लेता है, तो वो ये रफली सर्कुलर कब आ जाता है उसका शेप। फिर हम REGN कमांड दबाते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ये रफली सर्कुलर अगर आपकी साइट है तो माइजरी आएगी, माइजरी मिलेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा वो मतलब। फिर माइजरी का आप मीनिंग देख लेना, मेरे को पता नहीं है। फिर इलिप्टिकल शेप है अगर साइट तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। देखो पेरेनियल मतलब सदाबहार होता है, प्रॉस्पेरिटी मतलब दौलत होता है, और एगोनी मतलब कष्ट होता है। ये कुछ मीनिंग लिख लिया था मैंने। फिर शेप ऑफ साइट अगर सेमी सर्कुलर है तो पेरेनियल पॉवर्टी मतलब सदाबहार, हमेशा गरीबी रहेगी आपके पास अगर आपकी सेमी सर्कुलर साइट है तो, ठीक है। फिर अगर लेंस शेप का आपकी साइट है तो हैप्पीनेस और कंफर्ट, ठीक है, इसमें अच्छा है, मतलब लेंस शेप साइट अच्छी रहेगी। फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर आपकी साइट है तो लीगल हरासमेंट, वर्स्ट ऑफ ऑल। हरासमेंट मतलब वो होता है क्या बोलते हैं उसको, कि दिक्कतें वाली चीज़ है ये, और वर्स्ट ऑफ ऑल मतलब दिक्कत है ये, मतलब इसमें ना कराएं आप, ज़्यादा अच्छा है ट्रायंगल में। या फिर अगर आप ट्रायंगल आपकी साइट मिली है आपको तो कोशिश करें आप कि आप ये जो पोर्शन है, जैसे ये इतना पोर्शन है तो ये आप ये भी ख़रीद लें, या फिर और ये जो है इतना, ये भी आप ख़रीद लें तो ये आपको पूरा एक अच्छा बन जाएगा। फिर अगर L शेप साइट है तो एगोनी मतलब कष्ट आएगा, आपका कष्ट आएगा, इसलिए आप L शेप साइट में ना कराएं कंस्ट्रक्शन। और फिर T शेप अगर है तो फेलियर एवरीवेयर, हर जगह फेलियर रहेगा। अगर कैटल ड्रम शेप है, ऐसा कैटल का ड्रम जो होता है मतलब जहाँ शेड होता है, तो इसमें क्या है, आई डिसीज़ आएंगी, या चांसेस फॉर चिल्ड्रन बीइंग बोर्न ब्लाइंड। अरे रे, मतलब ऐसा है कि अगर कैटल ड्रम शेप आपकी साइट है तो आँख की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या फिर जो आपका चिल्ड्रन है, वो जो बच्चा है वो आपका अंधा पैदा होगा, ठीक है। फिर ट्रेपेजॉइड अगर साइट है आपकी, ठीक है, तो ड्विंडलिंग ऑफ कैटल, ड्विंडलिंग कैटल का होगा, मतलब ड्विंडलिंग का आप मीनिंग देख लीजिएगा। फिर अगर यू शेप साइट है आपकी तो पावर्टी रहेगी, डिसीजेज रहेंगे। फिर रेगुलर हेक्सागन है अगर तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। एलोंगेटेड हेक्सागन है तो इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, ठीक है। फिर ऑक्टागन अगर साइट है तो पेन्यूरी आएगी, मतलब गरीबी रहेगी, ऑक्टागन साइट है तो। फिर पॉट शेप्ड है अगर तो इंक्यूरेबल डिसीजेस मतलब असाध्य, जो आप मतलब वो नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते। फिर अगर ब्रह्ममुख भूमि है अगर ये, जैसे ब्रह्ममुख इसको कहा जाता है, तो लॉस ऑफ रिलेटिव गेट मोर ट्रैवल्स, ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है। इसलिए वास्तु का ही लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अब ऐसे तो फिर मतलब कुछ फॉलो करना ज़रूरी है, पर हर चीज़ नहीं। जैसे पुराने समय में ब्रह्मस्थान बीच में दिया जाता था घर के, पर आजकल नहीं दिया जाता है। तो आजकल ओपन स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, जो ब्रह्मस्थान रहता है हमारा वो ओपन छोड़ा करते थे पुराने समय में, लेकिन अब नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि फिर स्पेस बचेगी नहीं ना। और वैसे भी आज ज़्यादातर 1000 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होता है, 1200 स्क्वायर फीट में। ये मतलब अब देखा जाए तो ओवरऑल इसका ये कह रहा कि सबसे अच्छी स्क्वायर साइड होती है, स्क्वायर शेप वाली और रेक्टेंगुलर शेप वाली, ठीक है। और या तो रेक्टेंगुलर विथ लॉन्गर नॉर्थ और ईस्ट, इसलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक में हम कुछ अलग देखेंगे।
आगे का देखेंगे मतलब एक्सटेंशन टू अ प्लॉट गिव्स डिफरेंट आउटकम। ये हम देखेंगे कि एक्स जो अगर हम इस कॉर्नर में अगर एक्सटेंड कर दें प्लॉट तो क्या हमको आउटकम्स मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड।